प्यारे भारतीय नागरिकगण, नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व किसकी है? आपकी या सरकार की? निश्चय ही सरकार की, क्योंकि आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं। तो आपके प्रॉपर्टी की सुरक्षा का दायित्व सरकार की होनी चाहिए, और इसलिए तो सरकार पुलिस बनाई है। पुलिस आपकी संपत्ति की सुरक्षा का कार्य करती है। वैसे यहां तक तो बातें समझ में आ रही है, लेकिन एक कंफ्यूजन है। जब सरकार आपके संपत्ति की सुरक्षा के लिए है, तो आप जब घर बनवाते हैं उसमें दरवाजा क्यों लगाते हैं? अच्छा, शायद पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आपके घर में न घुस जाए, आपको परेशान न करे, चलिए ठीक है। लेकिन जब दरवाजा बंद करते हैं तो उसमें ताला क्यों लगाते हैं? आपकी सरकार है सुरक्षा के लिए। और यदि चोरी हो भी जाए तो सरकार की पुलिस आपके संपत्ति को ढूंढ कर आपको वापस कर देगी, ये तो आप भी जानते हैं। फिर भी दरवाजा बंद करके आप ताला लगाते हैं, क्यों? आप जब अपनी मोटरसाइकिल या कार लेके रोड पर जाते हैं और रोड पर कहीं पार्क करते हैं, उसे लॉक करके रखते हैं, क्यों? पुलिस तो है सुरक्षा के लिए। आप जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, अपने लगेज को चेन और ताला से पूरी तरह से लॉक करके रखते हैं, जबकि रेल में रेल पुलिस है। क्यों लॉक करके रखते हैं? अर्थात आपको आपके सरकार पर और पुलिस पर भरोसा नहीं है। आप अपनी सरकार पर और पुलिस पर अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए विश्वास नहीं करते हैं, और इसीलिए आप जब घर बनवाते हैं उसमें मजबूत दरवाजा लगाते हैं, मजबूत ताला लगाते हैं, और संभव हो तो पहरेदार भी रखते हैं, और अब तो सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं। इतने समझदार होकर भी आप लोग अपनी बहन बेटी के सम्मान के प्रति उदासीन रहते हैं। आप विश्वास करते हैं कि आपकी बहन बेटी जब बाहर रास्ते पर जाएगी तो सरकार और पुलिस उसके सम्मान की सुरक्षा करेगी। अच्छा, सुरक्षा अर्थात क्या है? रेप होने के बाद रेपिस्ट को फांसी देगी, लेकिन फांसी देने के बाद क्या आपकी बहन बेटी की सुरक्षा वापस आपको मिल जाएगी? क्या सरकार के लिए संभव है कि देश के हर गली नुक्कड़ रास्ते पर पुलिस बैठा दे 24 घंटे के लिए? और क्या पुलिस के पास जादू की छड़ी है कि वो पहले से ही पता लगा लेगी कि कब, कहां, कौन सी जगह पे, किस रास्ते पे किस महिला या किस लड़की के साथ रेप होने वाला है? ये कतई संभव नहीं है। अर्थात आप जिस प्रकार से अपने संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर छोड़ते नहीं हैं, सुरक्षा का दायित्व संपत्ति की स्वयं लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी बहन बेटी की सुरक्षा का दायित्व स्वयं अपने हाथ में लेना पड़ता है। क्योंकि रेप होने के बाद
आपके पास सहानुभूति व्यक्त करने के लिए अनेक लोग आएंगे, लेकिन नुकसान तो आपका हो चुका है परमानेंटली। आप क्या चाहते हैं? रेप हो और रेपिस्ट को फांसी मिले, या सरकार कोई ऐसा कड़ा कानून लाए जिससे कि किसी भी व्यक्ति के मन में सपने में भी कभी ख्याल ना आए कि रेप करे? लेकिन जब तक ऐसा हो नहीं रहा है तब तक आप क्या करेंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे दुर्घटना घटने का? यदि आप अपनी बहन बेटी से प्यार करते हैं और उनके सम्मान और जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, तो अपनी बहन बेटियों के प्रति ध्यान से देखना शुरू कीजिए और उनके सम्मान की सुरक्षा का दायित्व तो स्वयं अपने हाथ में लीजिए। जरा अपनी बहन बेटी के पहनावा, कार्यकलाप, आना जाना ध्यान से देखिए, जांचिए, परखिए कि कहीं कोई दुर्घटना घटने की संभावना है क्या। यदि हाँ, तो उसे रोकिए, समझाइए, सिखलाइए, आवश्यकता हो तो डांटिए, दंडित कीजिए। क्योंकि दुर्घटना घटने के बाद पछताने से कुछ नहीं होने वाला, और इसीलिए आपको पहले से, अभी से, आज से ही अपनी बहन बेटियों के पहनावा को, उनके रहन सहन को, उनके कार्यकलाप को, उनको आना जाना को, उनकी आदतों को, उनके संगतों को ध्यानपूर्वक देखिए, और अगर सुधार की आवश्यकता है तो सुधार कीजिए। समय रहते अगर आप ये कर पाएंगे तो आप अपनी बहन बेटी की सुरक्षा समुचित ढंग से कर पाएंगे और आप अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिता सकेंगे और खुश रह पाएंगे।